So, hello everyone, this is Cadet Garvit Birman from Tolani Maritime Institute, pursuing my DNS with Synergic Group Sponsorship. So, आज की वीडियो का जैसा आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, that how to secure a good rank in just 30 days. So, पहले डिस्कस करते हैं एक गुड रैंक होती क्या है IMUCT में. IMUCT में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है, अप्रॉक्स 30-40,000 एस्पिरेंट्स बैठते हैं. तो उसमें से मैं गुड रैंक कंसीडर करता हूँ अंडर 5K, अंडर 5,000 इज़ अ गुड रैंक इन IMUCT अकॉर्डिंग टू मी, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. सो अब उसके लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि 8 जून को आपका IMUCT की डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं. फॉर्म 10 मई तक खुला है. तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है सिर्फ 30 डेज़ में, इसके टिप्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा. तो आपको स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ. सी फर्स्ट ऑफ ऑल 50 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है. इसमें आता है क्या है, 11th और 12th आता है. 11th के टॉपिक्स काफ़ी कॉमन टॉपिक्स है. लीनियर इनइक्वालिटीज़, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज़, और इसके अलावा थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के बेसिक्स. ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके बाद बात करते हैं 12th का क्या क्या इंपॉर्टेंट है. कैलकुलस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस रिलेशन फंक्शंस एंड मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, ये तो है ही है. और इसके अलावा ये डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑल्सो यू हैव टू डू इन प्रोबेबिलिटी, तो ऑब्वियसली. सो ये टॉपिक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट. मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ये टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड मार्क्स फ्रॉम आउट ऑफ 50 का मैच है. तो अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको 50 में से अगर ये प्रिपेयर कर लोगे तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे. देन फिज़िक्स पे चलते हैं. फिज़िक्स अगेन फिज़िक्स 50 मार्क्स का होता है. अब उस 50 मार्क्स में क्या क्या होता है, 11th का पोर्शन बताता हूँ. 11th के पोर्शन में से यार ऐसा ज़्यादा आता नहीं है जो मेरे को, लेकिन स्टिल ग्रेविटेशनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल जो चैप्टर है. और उसके अलावा 11th का पोर्शन फिजिक्स में थोड़ा कम आता है, 12th में ज़्यादा आता है. 12th का पोर्शन बताता हूँ. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड, अपार्ट फ्रॉम दिस रे एंड वेव ऑप्टिक्स. ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फिज़िक्स के. ये अच्छे से प्रिपेयर करना है. सो 50-100 मार्क्स का मैंने ये बता दिया. ये प्रिपेयर करोगे तो 100 में से काफ़ी अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो. इसके बाद इंग्लिश आता है 40 मार्क्स का. इंग्लिश को आप बेसिकली एयरफोर्स एक्सेंट वाई खोलोगे ना, और उसमें से आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे तो भी काफ़ी इजीली. इंग्लिश काफ़ी सिंपल आता है, सिर्फ नॉर्मल बेसिकली टेंसेज आता है, वॉइस आता है, और ये इजी टॉपिक्स आते हैं सारे. एज सच कोई बड़ा टॉपिक नहीं आता. सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये करना है. इंग्लिश का काफ़ी बेसिक्स. अपार्ट फ्रॉम दिस 40 मार्क्स इंग्लिश के पक्के हो गए. 50-40 140 मार्क्स का ऑलरेडी आपका प्रिपेयर हो गया है. अब बच्चे को 40 के लिए आपको क्या करना है, वो आता है करंट अफेयर्स में से स्टैटिक जीके आता है, और उसके अलावा वो पूछते हैं जर्नल एप्टीट्यूड और लॉजिकल एबिलिटी. एप्टीट्यूड लास्ट ईयर 1 या 2 क्वेश्चन था ही नहीं. लॉजिकल एबिलिटी था नॉर्मल पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस, और न्यूमेरिकल्स भी क्या होता है, वो सीक्वेंस में लिखा होता है 1 3 5, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट 7 होगा. सो इस टाइप के काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आते हैं यार. सो ये भी आपको पता लग गया दैट 40 मार्क्स का ये आ रहा है. और स्टैटिक जीके की आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, और करंट अफेयर से भी कर सकते हो. वो टोटली अनप्रेडिक्टेबल पोर्शन है, तो उसका कुछ बता नहीं सकते. तो 180 मार्क्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. रिमेनिंग 20 मार्क्स केमिस्ट्री, उसका आप नेग्लेक्ट भी अगर कर दोगे तो यू आर स्टिल गेटिंग अ वेरी गुड रैंक, क्योंकि आप 180 मार्क्स का आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो. और आपने 11-12 तो की ही है. अब 11-12 से ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा. अगर आपने पास की है 60% से, तो आपको कुछ ना कुछ तो आता होगा. तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 11-12 का थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और उसके बेसिस पे आप अगर 8-10 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो इट्स गुड. आप सिर्फ केमिस्ट्री के लिए पूरा इतना सारा 11-12 नहीं पढ़ने बैठोगे सिर्फ 20 मार्क्स के लिए. सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में केमिस्ट्री को आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर थोड़ा कम पढ़ सकते हो, और बाकी इन चीज़ों पे जो मैंने बताया इन पे फोकस कर सकते हो. ठीक है. इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कॉमन टिप्स जो आपको ध्यान रखनी है इन तीनों सेक्शन, इन सारे सेक्शंस के लिए जो कॉमन चीज़ें होती हैं. जो पेपर का पैटर्न होता है ना, वो इतनी ईजिली सेट किया गया होता है कि कोई भी बच्चा आराम से अच्छी रैंक ला सके. तो आपको क्या करना है, 50 मैथ्स के ना, तो उसमें से 40 ईजी होते हैं, 10 मीडियम और डिफिकल्ट होते हैं. सो 40 ईजी क्वेश्चंस तो आपको ईजीली आप टारगेट लेके चलना है. एक तो मैं चीज़ बताता हूँ, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है. अगर आप करेक्ट कर रहे हो तो आपको 1 मार्क्स मिल रहा है, और रॉन्ग कर रहे हो तो 1/4 मिल रहा है. तो यहाँ से आप एस्टिमेट कर सकते हो कि आपने अगर 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए एंड उसमें से अगर आपका 1 ठीक है और 4 गलत है, तो सोचो आपका फिर भी 0 मिल रहा है. और अगर आप कुछ नहीं अटैम्प्ट करें तो भी आपको 0 मिल रहा है. तो आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा कर सकते हो कि आपको जहाँ पे रेशो 50-50 भी दिख रहा है ना, वो क्वेश्चंस भी यू कैन अटेम्प्ट. यू जस्ट हैव टू लीव दोस क्वेश्चन जिसका आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि इसमें मुझे करना क्या है. सिर्फ वो छोड़ना है. 50-50 है, 70-30 है, लाइक 70 आता है 30 नहीं, डाउटफुल है, तो वो आप छोड़ सकते हो. बाकी करना यार, काफ़ी ईजी पेपर होता है. और मेरी
पर्सनल जो आपको एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी दैट अटेम्प्ट एटलीस्ट 140 to 150 क्वेश्चंस। बिकॉज अगर आपके नेगेटिव मार्किंग में भी जाते हैं 20-30 क्वेश्चन तो भी स्टिल यू विल गेट अ गुड रैंक। 20-30 क्वेश्चन जाने नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ जो आपको अच्छे खासे रेशो वाले कर रहे हो तो भी स्टिल यू विल गेट अ गुड रैंक, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। देखते हो तो आप 150 के अप्रॉक्स क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, 150 नहीं तो क्योंकि 120 पे आपकी रैंक आएगी अप्रॉक्स 3K के आसपास। मेरा पर्सनल जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग तो आपको अप्रॉक्स 3K आएगी या 2K के अप्रॉक्स आएगी आपकी 120 मार्क्स के। तो इससे ज़्यादा स्कोर करने का ट्राई करना ताकि यू विल गेट अ गुड रैंक। आपको अगर अंडर 1000 रैंक चाहिए तो इट्स वेरी गुड एंड फाइन। मेरी पर्सनल रैंक वॉज 1387 मैं अपने इसीलिए एक्सपीरियंस के बेसिस पे आई एम गाइडिंग यू गाइस। ठीक है गाइस, तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द video, and still having any doubts then comment, I'll reply to you personally there. Thank you guys.